शाम को तैयार होके जल्दी आइएगा। और हाँ, एक खुशखबरी भी सुनाऊंगी। खुशखबरी? हाँ। ओके, बाय बाय। मैं जानता हूँ तुम मुझे यही खुशखबरी सुनाओगी कि अगले माह की किसी तारीख में मेरी हो जाओगी। माँ जी! माँ जी, ये घर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बेटी, अच्छों के घर भी तो अच्छे ही होते हैं। माँ जी, ये तस्वीर किसकी है? इस कोठी वाले की होगी। लड़की तो अच्छी है। इसका मतलब है तुम्हें भी पसंद आ गई? पसंद? जी। तू कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता हूँ माँ जी कि तुम्हारे सोहने बेटे की पसंद और तुम्हारी होने वाली बहू है। सोने! अगर यही खबर सुनाकर इस यतीम का दिल तोड़ना था तो मुझे पहले बता देता। मैं गांव में बैठ के तेरी चाहत को आग लगा देती। माँ! अरे अगर अब भी आंखों में माँ के सफेद बालों की शर्म है तो कान खोल के सुन ले। मैं अपनी बहू अपने साथ लेकर आई हूँ। अपना इरादा बदल दो माँ जी, वरना तुम्हारा फैसला सुनकर सलमा पर बिजली गिर पड़ेगी। अगर मैंने अपना फैसला बदल दिया तो शम्मो मर जाएगी। लेकिन मैंने जिसके ख्वाब देखे हैं वो शम्मो नहीं, सलमा है माँ जी। और सलमा मुझे मिलकर मेरी जिंदगी बन चुकी है और मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। अरे जैसे हमें यहाँ लाकर हमारा दिल तोड़ा है, जा रे जहाँ जला है, इसी तरह तेरा दिल भी वहाँ डूबे। नहीं नहीं। किसका इंतजार है सलमा? केक काटो। वो मिस्टर सोना अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ रह गया। लो वो आ गया। एक्सक्यूज मी, क्यों साहब केक कट चुका? अजी आपके बिना कैसे कटता? माफ करना डियर लेडी, मैं कुछ छुरी तो नहीं। मिस्टर सोना, आपने हमसे इतना इंतजार क्यों करवाया? आप तो जानती हैं कि मैं माँ को लेने गांव गया था। मिस्टेक मेरी थी कि मैंने माँ को सस्पेंस में रखा और उसे ये नहीं बताया कि मेरी पसंद कौन है। वो मेरी शादी किसी और लड़की से करना चाहती थी। बस इसी टॉपिक पे एक हल्की सी झड़प हो गई। झगड़े की क्या जरूरत थी? जहाँ माँ चाहती थी शादी कर लेते। दिल में आप जैसी हसीन लड़की समा चुकी थी। मैं एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लेता जिसका मैंने कभी एक ख्वाब भी नहीं देखा। देखा जावेद, कितना दिलचस्प आदमी है। आदमी ही दिलचस्प नहीं, इसका किस्सा भी काफी दिलचस्प। बिल्कुल ठीक है। मालूम होता है मेरा गायबाना तारुफ आपसे हो चुका है। आपकी तारीफ? मिस्टर सोना, ये मेरे मंगेतर है। होकर यहाँ क्यों खड़े हैं? जब किसी का दिल टुकड़े टुकड़े होकर यूं बिखर जाएगा और वो सीरियस होकर खड़ा नहीं होगा तो क्या तुम्हारी तरह कह के लगाएगा? जावेद, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मुझसे नहीं, इससे पूछो ये क्या कहना चाहता है। मिस्टर सोना, तुम किस लड़की की बात कर रहे थे? मैं किस लड़की की बात कर रहा था? हाँ हाँ बताओ, कौन है वो लड़की? वो मेरे ख्वाबों में आती थी, मेरी जिंदगी बन चुकी थी। खैर छोड़िए मिस सलमा, आप सिर्फ इतना बताइए कि मैंने आपको मुस्कुराहटें इसलिए तो नहीं दी थी कि आप इतने लोगों को जमा करके मुझ पर क्या कह लगे। कहकर तो मैं इससे पहले भी लगाती थी, मगर तुम्हें इससे पहले इतनी तकलीफ क्यों नहीं? इससे पहले मुझे धोखा खाने का एहसास नहीं हुआ था। अगर यूं अनजान बन जाना था तो मुझसे मोहब्बत का नाटक क्यों खेला था? अगर आपका मंगेतर कोई और था तो आपकी आंखों ने मुझे गलतफहमी में क्यों रखा था? मैंने तो अपनी माँ की ख्वाहिश को इसलिए ठुकराया था कि
पहले आईने में तुमने अपनी सूरत देखी थी? क्या मैं बदसूरत हूँ? हाँ हाँ, तुम बदसूरत हो, बदसूरत हो, बदसूरत हो। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान हूँ। झूठ कहती है तुम्हारी माँ। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ आईने के सामने बैठकर अपने आप को अपनी नहीं मेरी नजरों से देखो और खुद ही फैसला करो। क्या तुम्हारी सूरत इस काबिल है कि तुमसे मोहब्बत की जाए? मैंने तुम्हें एक मसखरा समझ कर रहने दी थी। मैं बदसूरत हूँ, मैं मसखरा हूँ। क्या बदसूरत मसखरे के सीने में दिल नहीं होता? क्या उसके सीने में दिल नहीं होता? ऐ दुनिया वालों, प्यार करने से पहले इतना सोच लेना कि ये कागज के फूलों जैसी लड़कियां अच्छी सूरतों पे मरती है। इनके पास वो आंखें नहीं जो किसी प्यार करने वाले दिल के गहराइयों तक उतर सके। मुझ जैसे बदसूरत इंसानों के सीनों में इनकी सूरतों से ज्यादा खूबसूरत दिल होते हैं, लेकिन ये उन्हें प्यार नहीं करती। बंद करेंगे बकवास। फरामोश! इतने लोगों के सामने मेरी बेटी को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दिल्ली कमीने, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ। रुक जाओ, हट जाओ। बदसूरत हो, बदसूरत हो। अगर अब भी यकीन नहीं आता तो जाओ आईने के सामने बैठकर अपने आप को अपनी नहीं मेरी नजरों से देखो। क्या तुम्हारी सूरत इस काबिल है कि तुमसे मोहब्बत की जाए? तुमने आज तक मुझे क्यों छुपा रखा था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बोलो माँ, जवाब दो। अरे मेरे लिए तो तू कल भी खूबसूरत था और आज भी खूबसूरत। अगर मैं खूबसूरत था तो सलमा ने मुझे ठुकरा क्यों दिया? उसने मुझे शीशे में शक्ल देखने का मशवरा क्यों दिया? सिर्फ इस वास्ते कि सलमा ने तुझे एक औरत की आंख से देखा है, माँ की निगाहों से नहीं। दुनिया बेटे को कुछ भी समझे मगर माँ की निगाहों में वो खूबसूरत ही होता है। अगर माँ बेटे को खूबसूरत न समझे तो बदसूरत बेटे का कभी माथा न चूमे, उसे कभी जवान न करे। मेरा दिल रखने के लिए सच पर पर्दा न डालो माँ। मुझे पता चल गया है कि मैं एक बदसूरत इंसान हूँ और मेरे जैसे बदसूरत इंसान को इस खूबसूरत दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। सोने, छोड़ दो माँ। अगर तू बदसूरती के हाथों मरना चाहता है तो खुद मरने से पहले मेरा खात्मा कर दे, इसलिए कि तुझे जन्म देने का गुनाह मैंने किया है। अगर तुमने मुझे जन्म दिया था तो मुझे खूबसूरती क्यों नहीं दी थी? आज मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे खुदा की रजा पे राजी न रहने वाले जालिम, मुझे मार के अपने सारे बदले उतार ले, मेरा खात्मा कर दे, ताकि दुनिया ये ना कहे कि माँ बेटे को जन्म तो दे सकती है मगर उस पर कुर्बान नहीं हो सकती। तेरे हाथों में जान क्यों नहीं रही? तुझे कसम है उस ताकत की जो तुझे मेरे दूध ने बख्शी है। मेरा गला घोंटकर मारता क्यों नहीं? मार मुझे, 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 मार मुझे। जी मेरे सोने के दिल को दिल न समझने वाली, अगर बाद में बैठ के रोना था तो उसे घर से निकाला क्यों था? ना मेरा प्यार था मगर तेरे ख्वाबों ने उसे मेरे दिल की तरफ आने वाले सारे रास्ते भुला दिए थे। उठ जाके उसे मना ले, नहीं तो वो मर जाएगा।
अपने हुस्न पे गरूर करने वाली, याद रख, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं तेरे हुस्न को हुस्न नहीं रहने दूंगी। मैं तेरे बंगलों को आग लगा के राख कर दूंगी। नहीं, वो नहीं मर सकता। अगर वो मर गया तो मुझे जिंदगी कौन देगा? जिंदगी कौन देगा? तस्वीर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? अपना नाम लेकर मैं उस माजी को जिंदा नहीं करूंगी जिसने हमारे चारों तरफ अंधेरे फैला दिए हैं। क्या करने लगे हो? रोशनी। नहीं, मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? जिंदगी। मुझसे जिंदगी मांगनी? मैं तुम्हें जिंदगी दे सकता हूँ। हाँ, जावेद को वापस लाकर। वो तुम्हारी वजह से रूठ कर गया है और मैं सिर्फ उसके इंतजार में सांस ले रही हूँ। तुमने इनकार कर दिया तो फिर मेरे जनाजे में शरीक होने भी मत आना, वरना जावेद यही सोचेगा कि मुझसे जिंदगी लेने वाले भी तुम थे और मेरी मौत के जिम्मेदार भी तुम। चुप क्यों हो गए? मुझे जवाब चाहिए। जिंदगी दे सकते हो या अपने अरमानों का खून हो जाने के बदले में मेरी जान लेना चाहते हो? जिंदगी तुम्हें मिल जाएगी। मैं इंतजार करूंगी। सोने, जिसने तेरा दिल दुखाया था तू फिर उसी साए के पीछे चल दिया। किसी साए के पीछे नहीं, एक जरूरी फर्ज पूरा करने जा रहा हूँ माँ। बेटे, तुझे पहले भी घर से बाहर भेजने का कसूर कर चुकी हूँ और तूने जो इन बंगलों में आकर दुख कमाए हैं वो तेरी माँ से नहीं संभाले गए। बेटे, खुदा का वास्ता इन बंगलों को छोड़कर मेरे साथ गांव वापस चला चल और एक बार सेरे बांधकर माँ पगली की ख्वाहिश पूरी करते। अब गांव जाने का वक्त नहीं रहा माँ, तुम यहीं पर शादी की तैयारी करो, मैं वापस आकर तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। नहीं सोने, सोने, हाय माँ सदके तेरे। शम्मो, अरे शम्मो, शादी की तैयारी करो। मेरे सोने ने हाँ कर दी है, मेरे सोने ने हाँ कर दी है। जावेद, मेरी हालत पर अफसोस करने आए हो या मेरा मजाक उड़ाने? एक इल्तिजा लेकर आया हूँ, लेकिन ये सोचकर मैं ठुकरा देना कि मैं एक बदसूरत इंसान हूँ। नहीं, तुम तो बहुत खूबसूरत इंसान हो, इसलिए कि सलमा चंद रोज तुमसे भी प्यार कर चुकी है। मुझसे नहीं, मैं तो बदसूरत हूँ, मस्खरा हूँ, इस काबिल नहीं कि कोई मुझसे प्यार कर सके। मेरा काम तो लोगों को हंसाना है। मैं सलमा को भी हंसाया करता था और अब तुम्हारे लिए मुस्कुराहटों का पैगाम लाया हूँ। चलो जावेद, सलमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार? हाँ, अगर तुम उसे न मिले तो वो अपनी जान दे देगी। इस कारोबारी दुनिया में कोई किसी के लिए जान नहीं देता, कोई किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन तुम उसके बाद की चंद ठोकरें खाने के बाद इतने नीचे गिर गए हो कि प्यार करते करते महबूबा की दलाली पर उतरा। मैं इंतजार करूंगी, मैं इंतजार करूंगी। एक गाली और दे लो, लेकिन खुदा के लिए सलमा के पास चले जाओ जावेद। मैं सलमा के पास चला जाऊं और तुम? मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं रहूंगा। सच्चे आशिक हो ना, कुर्बानी देना चाहते हो। आशिक बनकर कुर्बानी देना बहुत आसान है, लेकिन शौहर बनकर ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि मैं जिस औरत को बीवी के रूप में अपनी गैरत बना लूं, तुम मुझसे प्यार भरी नजरों से देखते रहो। नहीं, मैं उसे नहीं देखूंगा। मैं ये शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। जिंदगी में इत्तेफाकात जरूर होंगे,
1 साल, 2 साल, 10 साल बाद कभी तो सामना होगा, कभी तो मुलाकात होगी। वो जब भी तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हारी सोई हुई मोहब्बत जरूर जागेगी। तुम उसे प्यार भरी नजरों से जरूर देखोगे। मैं उसे नहीं देखूंगा। तुम जरूर देखोगे। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। तुमने अपनी आंखें खोल डाली। हाँ जावेद बाबू, मैंने जिंदे होते हुए तुम्हें ये वहम था कि ये सलमा को प्यार भरी नजरों से जरूर देखेंगे। तुम्हें ये करना ही चाहिए था जावेद बाबू। नसीहत से ऊंची जगह को देखा था। तुम्हारी अमानत पे खयानत भरी नजरें डालने का जुर्म किया था। इन्हें इनके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए थी बाबू, मिलनी ही चाहिए थी। तुम डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर मुझे वो रोशनी नहीं दे सकता जो मैंने आंखें खोकर हासिल की है। जाओ जावेद, चले जाओ। सलमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी हालत का गम न करो, जाकर उस मौत को रोको जो तुम्हारे इंतजार में बैठी हुई सलमा की तरफ बढ़ रही है। जाओ जावेद, चले जाओ। मैं कहता हूँ चले जाओ। आप परेशान क्यों है माँ जी? पता नहीं बेटी क्या बात है, यूं ही दिल डूबने लगा है और ममता डोलने लगी है। परेशान ना हो माँ जी, वो आते ही होंगे। माँ, माँ सत्य, तू आ गया है? अरे शर्मों वाले, आंखें क्यों छुपा ली हैं? मेहंदी खोल दी है माँ। मैं तो हर शय तैयार करके तेरा इंतजार कर रही हूँ। शादी वाले दिन तो ऐसे लड़कियां भी नहीं शर्माती, और तूने सेहरा बांधने से पहले ही माँ से मुंह छुपा लिया है सोने। मैं सोना नहीं, तेरा बेटा हूँ माँ। अरे आंखें कहाँ छोड़ आया है बेटे? मैंने तेरा दिल तोड़ा था, उन्हें लेकर मैं घर वापस कैसे आता माँ? अरे आंखें घर से बाहर छोड़ के आने वाले बेटे, मैंने तो तेरे लिए फूलों के सेहरे बनाए थे, और तू ये लहू की धारों के सेहरे कहाँ से बांध कर आ गया? अरे ये तो बता, वो कौन सा फर्ज था जो तेरी आंखों की रोशनी बुझाए बगैर पूरा नहीं हो सकता था? अरे ये तो बता, जब तू आंखें देने लगा था तो तेरी आंखों के सामने माँ की शक्ल एक बार भी नहीं आई। अरे तुझे मेरी उन ठोकरों का भी कोई ख्याल नहीं आया सोने, जो मौत से पहले मैंने खा ली है। अरे तूने अपनी आंखों की रोशनी नहीं बुझाई, माँ को अंधा किया है। अरे ये क्या जुल्म किया है सोने, क्या जुल्म किया है? हालत में भी आया हूँ, अगर किसी को कबूल हो तो फिर शगन पूरे करने में देर न लगाओ माँ। शम्मो, मुझे सब कुछ कबूल है माँ जी। तो फिर तू मेरे सोने के जख्म साफ कर बेटी, मैं मेहंदी लेकर आई। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अपनी और मेरी मोहब्बत को भूल जाओ सलमा। हमारे दिल इतने छोटे हैं कि मोहब्बत जैसा अजीम जज्बा इनमें समा ही नहीं सकता। बदसूरत सोना नहीं, बदसूरत हम हैं। बदसूरत वो समाज है जो इंसानों से नहीं, उनके चेहरों से, उनके मर्तबों से प्यार करना सिखाता है। सारी खोल पे जान देता है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई खूबसूरती को नहीं छू सकता। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, लेकिन सोने ने तुम्हारी पूजा की। तुमने उसकी मोहब्बत को नहीं, उसकी पूजा को टुकराया, उसे जलील किया, घर से निकाल दिया। उसके बावजूद वो मेरे पास आया, कहने लगा सलमा तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उसके खुलूस को पहचान, मैंने उससे कहा तुम सलमा से मोहब्बत करते हो, वो मेरी हो गई तो तुम उसे प्यार भरी नजरों से जरूर देखोगे। उस अजीम इंसान ने मेरी उस गर्जी का जवाब देने के लिए अपनी आंखें खोल दी, आंखें खोल, ताकि तुम्हारा चेहरा सिर्फ मैं देख सकूं। इंसानियत के सीने में इंसाफ की शमा जलाकर फैसला करो सलमा, तुम्हारे प्यार का हकदार मैं हूं या सोना? मेरे प्यार का हकदार सोना है।
बात मानोगी? जान भी मांगे तो इनकार नहीं करूंगी। आज वो गीत तो सुना दे जो मैंने एक दफा तुम्हें गाने से मना किया था। सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई, वे सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। मर जाने, तुझे भी नींद आ गई है? सोने सो ना बेटे, उठ, शादी का जोड़ा पहन ले, उठ माजिद के। अरे माँ से रूठ गया है? नहीं रूठ गया है? नहीं नहीं बेटे, माँ से रूठ जाए तो माँ तो जीते जी ही मर जाती है। मैंने कोई कसूर किया है तो ले भैया, मुझे माफ कर दे, माफ कर देना। वो देख, तेरी बारात आ गई है, बारात आ गई है सोने। अब अगर तू नहीं उठेगा तो बारात वाले क्या कहेंगे? उठ जा सोने। वो देख, बारात आ गई है। अच्छा हुआ बेटी तू आ गई है। मेरा सोना तेरी हर खुशी में शरीक होता था। मेरे सोने की दी हुई खुशियों का तुझे बोझ उतारने आना ही चाहिए था। वो देख, मैंने अपने सोने को मेहंदी तो लगा दी है। अगर वो शादी का जोड़ा नहीं पहनता, मेरी तो कोई बात नहीं मानता, तेरी बात नहीं टालेगा। खुदा का वास्ता बेटी, मेरे सोने को शादी का जोड़ा पहना के सीने लगा। मैं बाजी लेके अभी आती हूँ। मेरे सोने का ब्याह है ना, मेरे सोने का ब्याह है ना, मैं बाजी लेके अभी आती हूँ, मैं बाजी लेके अभी आती हूँ। मेरे सोने का ब्याह है ना, मेरे सोने का ब्याह है ना। बाजी ले आया है। हाँ माँ, इधर तो देख। क्या बात है माँ, रो क्यों रही है? मैं रोती तो नहीं। मेरे सोने का ब्याह है ना। देखना बेटे, मेरा सोना मुझसे रूठ गया है। वो मुझसे बात नहीं करता, ना ही वो शादी का जोड़ा पहनता है। उसे मना लेना, उसे मना लेना बेटे। तेरा तो यार है ना, तेरा तो यार है ना सोना, तेरा तो यार है ना। मेरा सोना मुझसे रूठ गया है, मुझसे रूठ गया है।
खुश कर दिया।